दरअसल कुल मिलाकर देखिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति हर गुजरते दिन के साथ बड़ी दिलचस्प होती जा रही है और आज लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी ये जानने में है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या खुद भी चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। इस बीच बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखकर मथुरा से योगी को चुनाव लड़ाने की मांग कर दी है और ऐसा इसलिए किया है, यादव के सपने में भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा। अब बीजेपी के सांसद के सपने पर बीजेपी क्या कर रही है और अखिलेश यादव के पास इसका क्या जवाब है, इसको जानने के लिए आप देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कयासों और सवालों को हवा तब मिली जब बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बाबत चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी इसलिए लिखी कि उनके सपने में भगवान कृष्ण आ गए थे। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए, दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। मैंने प्रातःकाल सुबह उठते ही आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा है। बीजेपी के हरनाथ यादव के सपने में भगवान कृष्ण आए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोल पड़े कि इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे तो रोज ही सपने में आते हैं। और क्या कहते हैं ये अखिलेश से ही सुनिए। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। बात चुनाव की हो रही है तो मुख्यमंत्री योगी ने अपना पत्ता छुपा कर रखा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन मथुरा से मैदान में आ डटे तो ये उसी तर्ज पर होगा जिस तर्ज पर गुजरात की कोई सीट छोड़ प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया था। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात मुझसे ही कही थी कि वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं, बस लड़ेंगे कहां से ये पार्टी को तय करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है ये फैसला पार्टी को करना है। वैसे 26 साल की उम्र से ही वे चुनाव लड़ते रहे। सबसे पहले वे गोरखपुर से लोकसभा के सांसद बने। वैसे अटकलों का बाजार लखनऊ में इस बात को लेकर बहुत गर्म है कि वे अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के उभार में 3 प्रतीकों की बड़ी भूमिका रही है। अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर। अब काशी में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, तो दूसरे की क्या जरूरत। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की उम्मीदों को हौसला देता है और योगी सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं तो वो अयोध्या ही है। वैसे तो गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ ही है, लेकिन बीजेपी मथुरा से योगी को उतारती है तो वो एक तीर से 3 निशाने लगा सकती है। पूरे पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बना सकती है, किसान आंदोलन के कारण नाराज अपने वोटरों को फिर से मना सकती है और बीजेपी को टक्कर दे रहे अखिलेश यादव की एक अचूक काट निकाल सकती है। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। जैसे जैसे चुनाव सिर पर चढ़ता जा रहा है, मथुरा में भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर की मांग तेज और तीखी होती जा रही है। आज ही वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम में संतों की एक बैठक हुई, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की मांग उठी। साथ ही हरनाथ यादव की इस मांग को भी जोर मिला कि योगी मथुरा से चुनाव लड़े। बिना यहाँ से चुनाव लड़े और उनके मन में ब्रज की भूमि के प्रति इतना अगाध प्रेम है, और यदि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो वो तो हमारे पलक पावड़े पे हैं। ये योगी जी का भी सौभाग्य होगा कि वो ठाकुर जी की नगरी से, जन्मस्थली से चुनाव लड़ेंगे, और आवश्यकता अब मथुरा से, ब्रज से चुनाव लड़ने की अधिक है। तो निश्चित रूप से मथुरा वृंदावन के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा और सभी संत हमारे इस क्षेत्र के अभिनंदन वंदन करेंगे। 2007 में मायावती से ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि किसी मुख्यमंत्री ने न पद पे रहते हुए कोई चुनाव लड़ा, न अगले चुनाव में। ये सिलसिला अखिलेश से होकर योगी तक पहुंचा, लेकिन क्या इस बार ये टूटेगा? इंतजार कीजिए। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट।
देखिए, कोई नेता मथुरा से चुनाव लड़े या अयोध्या से या किसी भी धार्मिक नगरी से, लोकतंत्र में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।